बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, हकीम जौहर अब्बास एक नई वीडियो के साथ एक नए नुस्खे के तहत आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम नाज़रीन, हमेशा आपके लिए मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खे लाते हैं। आज का जो नुस्खा है ये मर्दाना ताकत के हवाले से और अमसाक के हवाले से, टाइमिंग के एतबार से और मुहर्रिक जो है ये बहुत आला पाए का नुस्खा है, जो कि मैं आपको ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि बनाकर भी दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको पहले चीज़ें बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आपको तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो ये है तुख्म रेहान, ये तुख्म रेहान है, ये 10 ग्राम, और साथ ये ताल मखाना है, ये भी 10 ग्राम है, और साथ में ये ज़ाफ़रान है कश्मीरी, ये 1 मासा है, और साथ में ये प्याली में बरगद के दरख्त का दूध है। ठीक है, ये तकरीबन 2 चम्मच के बराबर है। ठीक है, तो आपने इसे बनाना किस तरीके से है, आपने सबसे पहले ये जो है ताल मखाना इसे आपने खरल करना है। ठीक है, इसे आपने अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लेनी है, इसको पीस लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। जब ये पाउडर हो जाएगा तो इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है, ऐसे सफ़ूफ बना लेनी है इसकी। इसको सफ़ूफ जब बन जाए, इसका सफ़ूफ बारीक पाउडर बन जाए तो इसमें आप जो है वो तुख्म रेहान इसमें शामिल करते हैं। लेकिन अभी ये ज़्यादा मोटा है, तो जब बिल्कुल बारीक हो जाएगा, जब सफ़ूफ बन जाएगा तो इसमें हम तुख्म रेहान जो है वो शामिल करेंगे। अब ये ताल मखाना जो है ये बिल्कुल सफ़ूफ बन चुका है, तो अब इसमें हम शामिल करते हैं तुख्म रेहान, जो 10 ग्राम हमने रखा हुआ है, ये इसमें शामिल करते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से पीसते हैं। ये आपने उस वक्त तक पीसना है जब तक कि ये बिल्कुल जो है ना पाउडर ना हो जाए बिल्कुल। आप देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है पाउडर बन चुकी हैं, ताल मखाना भी और इसके अलावा तुख्म रेहान भी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा जो है वो जो ज़ाफ़रान है वो हम इतना सा इसमें शामिल कर देते हैं। तो ये ज़ाफ़रान शामिल करने के बाद हम इसे दोबारा जो है वो थोड़ा सा पीसेंगे ताकि ज़ाफ़रान जो है वो मिक्स हो जाए। तो ये ज़ाफ़रान जो है तकरीबन इसमें मिक्स हो चुका है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है ताकि सारी दवाई में जो है वो ज़ाफ़रान जो है वो मिक्स हो जाए। तो ज़ाफ़रान हमने इसलिए इसमें शामिल किया है ताकि वो इसमें जो है वो थोड़ी सी गर्माइश नुस्खे में पैदा करे, ताकि मुहर्रिक का काम करे ये नुस्खा जो है। और ये दोनों चीज़ें जो है ये मुमसिक हैं और जो ज़ाफ़रान है ये मुहर्रिक है। तो ये अमसाक के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत मुजर्रब नुस्खा है, और ये जिस्म के दर्दों पर और इसके अलावा पट्टों की कमज़ोरी पे भी ये नुस्खा जो है बहुत ज़्यादा काम करेगा। आप देखें कि अब तुख्म रेहान, ताल मखाना और ज़ाफ़रान जो है वो हमने इसमें पीस लिया है, ये तकरीबन पाउडर बन चुके हैं और हम जान हो चुके हैं। तो अब इसमें हम बरगद का जो दूध है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे।
ये जब हम इसमें शामिल करेंगे तो ये एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा जो है लेसदार पेस्ट की शक्ल में आ गया। तो इसे और ज़्यादा खरल करें थोड़ा। ये आपने उस वक्त तक खरल करना है जब तक कि ये ऐसी हालत में ना आ जाए, ऐसा पेस्ट ना बन जाए कि जिसकी गोलियां बनाई जा सकें। तो हम इसको उस वक्त तक खरल करेंगे। तो नाजरीन, इसमें हमने ताल मखाना, तोख़्म रेहान, ज़ाफ़रान और बरगद का दूध यानी बोड़ के दरख्त का जो दूध है वो शामिल किया है। उसके बाद हमने खरल किया है, तो इस कदर का ये पेस्ट बन गया है इस तरह का। तो अब हम इसे एक गोले की शक्ल बना लेते हैं और फिर इसकी बनाते हैं नखूदी गोलियां आपके सामने। मोहतरम नाजरीन, ये पेस्ट जो है ये तकरीबन तैयार हो गया है और आपने इसकी इस साइज़ की जो है गोलियां बना लेनी हैं। इस साइज़ की आपने गोलियां बनानी है और गोलियां बनाने के बाद आपने इन्हें खुश्क कर लेना है। थोड़ी देर अगर आप धूप पे रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएंगी और बिल्कुल सख्त गोलियां बन जाएंगी। तो ये गोलियां जो है मर्दाना ताकत के लिए, अमसाक के लिए, जो उज़्व ख़ास का जो तनाव पैदा नहीं होता उसके लिए, इसके अलावा जो है सुस्ती, काहली और जिस्म के दर्दों के लिए, और इसके अलावा मुमसिक जो है टाइमिंग पैदा करने के लिए, अमसाक के लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो इसकी जो तरकीब है इस्तेमाल की वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस्तेमाल इसे किस तरह करना है। आपने 2 गोलियाँ जो हैं रात को सोते वक्त खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद जो है वो 2 गोलियाँ नीम गर्म दूध के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। तो अगर किसी को जरियान इत्लाम है तो वो 2 गोलियाँ सुबह और 2 गोलियाँ शाम जो है हमरा नीम गर्म दूध इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह उसको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मसाना जो है मज़बूत होगा। अगर किसी को पेशाब का मसला है यानी पेशाब बार बार आता है तो उसके लिए भी ये 4 गोलियाँ मतलब 2 सुबह और 2 शाम दूध के साथ उसे खिलाएँ। इंशाअल्लाह जो है पेशाब में भी ये मौसर साबित होगा। और इसके अलावा अगर किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को तकलीफ़ है, मतलब जिसमें दर्द होता है, तो उसको भी आप दें, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन कोशिश करनी है कि हमेशा जो है ये नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करवानी है। अगर ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल करवाएंगे तो ये बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा, क्योंकि जो ठंडा दूध होता है वो वैसे भी नुकसानदेह होता है। तो उम्मीद है आपको आज का नुस्खा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक हकीम जौहर अब्बास को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।